प्रधानाचार्य परिषद उत्तर प्रदेश ने वाराणसी के आर्य महिला में प्रांतीय ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस चिंतन शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु शामिल हुए। दयाशंकर दयालु ने प्रधानाचार्य के मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाने का वादा किया। दयाशंकर दयालु ने प्रधानाचार्यों से कहा कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, जो लड़ेगा उसी को मिलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। उसके बाद गणेश वंदना का कार्यक्रम आरंभ हुआ। प्रधानाचार्यों ने आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान किया। प्रदेश भर से आए प्रधानाचार्य प्रांतीय ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर में 15 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनाकर मांग पत्र को आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु को सौंपा। वक्ताओं के रूप में प्रधानाचार्य ने अपनी अपनी बातों को से हम लोग सम्मानित करें। ये प्रभात कुमार झा हम लोगों के आइडियल है। इन्होंने प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में माननीय शिक्षा मंत्री जी अचानक जा रही थी स्वतंत्र देव सिंह जी के घर कार्यक्रम में और अचानक घुसकर गई। वो उनको महसूस ही नहीं हो रहा था कि यह कोई इंटर कॉलेज है। इतना तारीफ करके गई और ऐसे माननीय प्रभात कुमार झा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको बेबाक अंदाज से कहा। आपको बता दें 15 सूत्रीय मांग जो प्रधानाचार्यों के लिए अति आवश्यक है, मुख्य रूप से प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अद्यतन कार्यरत समस्त तदर्थ प्रधानाचार्य जो सरकार से प्रधानाचार्य पद का वेतन पा रहे हैं तथा सभी आवश्यक एवं अनिवार्य योग्यता पूर्ण कर रहे हैं, उनका विनियमितीकरण किया जाए। साथ ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य जो प्रधानाचार्य का वेतन नहीं पा रहे हैं, उन्हें सामान्य कार्य समान वेतन के तहत प्रधानाचार्य का वेतन भुगतान किया जाए। शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा फीस वृद्धि हेतु सर्वसम्मत से शासन को दिए गए प्रस्ताव के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में अतिशीघ्र शुल्क संशोधन का शासनादेश जारी किया जाए। आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करके विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्व की भांति करते हुए प्रधानाचार्य को नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया जाए। प्रांतीय ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर में प्रदेश भर से सैकड़ों प्रधानाचार्य शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर अनुराग मिश्रा, माया शंकर यादव, डॉक्टर राजेश पांडे, सतीश चंद्र मिश्र, आनंद बिहारी उपाध्याय, हरेंद्र कुमार, गीता मंगवार, मंजूर आलम, छत्रपति पांडे, शशि प्रकाश गौतम, डॉक्टर मंजू राय आदि लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर अखिलेंद्र कुमार त्रिपाठी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद, और कार्यक्रम का मैं संयोजक था। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में हुआ। इस चिंतन शिविर में प्रदेश के कोने कोने से प्रधानाचार्य शिरकत किए और शिरकत करने के बाद आपस में विचार विमर्श हुआ और बहुत सारी मांगों के बारे में कि वाकई में ये माध्यमिक शिक्षा किस तरफ जा रही है, हमारा अतीत कैसा रहा है और हमारी भावी योजनाएं क्या होनी चाहिए, सरकार क्या सोच रही है। सरकार और आम जनता के बीच जो प्रधानाचार्य सेतु का काम करेगा माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन एवं संवर्धन के लिए, इस चिंतन शिविर में इन बातों पर विचार हुआ और इन बातों से माननीय मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी से सारी बातों पर चर्चा हुई। बैठ करके विधिवत सारे प्रधानाचार्यों के भावनाओं को उन्होंने सुना और चिंतन और मंथन से निकले हुए जो मांग पत्र थे उसको उन्होंने अपने हाथ में लिया और ये आश्वासन दिया, ये भरोसा दिलाया कि आप लोगों की मांग उचित फोरम पर अर्थात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि मैं भी
प्रधानाचार्य हूँ, ये मुख्य अतिथि का कहना था। मैं भी प्रधानाचार्य हूँ और मैं इन मांगों से 100% सहमत हूँ। ये होना चाहिए। अगर माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश का उन्नयन और संवर्धन होना है तो इन मांगों को जितना जल्द हो सकता है इसको पूरा हो तो माध्यमिक शिक्षा का उन्नयन संभव है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, प्रधानाचार्य परिषद के जिला महामंत्री, आज उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के बैनर तले प्रदेश के सभी प्रधानाचार्य उपस्थित हुए और एक चिंतन शिविर का आयोजन है जिसमें सभी प्रधानाचार्य अपने अपने विचारों को व्यक्त किए और जो विचार निकला मंथन करके उसको हम अपने माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी को सौंपे और उनके माध्यम से यह बातें मुख्यमंत्री तक जाएंगी और आशा है कि शासन प्रशासन इस पर विचार जल्द से करेगा। क्या क्या मांगे? मांगों में एक तो भौतिक संसाधन की जो कमी हम प्रधानाचार्य झेल रहे हैं उन भौतिक संसाधनों को पूरा करने के लिए मांग किया गया और साथ ही मानवीय संसाधन जिसमें कि कर्मचारी, शिक्षक और हमारे 4th क्लास के कर्मचारियों की कमी है उसकी पूर्ति की जाए और फीस जो वर्षों से पुरानी फीस चली आ रही है उसमें वृद्धि किया जाए जिससे विद्यालय का स्रोत बढ़े और विद्यालय का विकास कार्य हो।